चलो अभी पढ़ना है क्या, एल आर सर्किट, ठीक है। एनर्जी वाला थोड़ा सा पार्ट आधा पेज रह गया, आधा पेज भी नहीं है, उससे कम है, वो रह गया, मैं अभी बाद में बता दे रहा हूँ। पहले एल आर को आधा पेज चाहो छोड़ दो, फिर एल आर सर्किट पढ़ दें, ठीक है। एल आर सर्किट मतलब क्या, इंडक्टर था ना, इंडक्टर बड़े हम लोग पढ़ रहे हैं। इंडक्टर का खुद का क्या पास क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है कि नहीं, एल होता है कि नहीं होता, होता है। वो क्या करता है, एल क्या करता है, विरोध करता है, अपोज करता है ना, अपने अंदर होने वाली चीज़ क्या करता है, अपोज करता है। अगर करंट बढ़ता हुआ आया तो क्या करेगा, ये उसको घटाना चाहेगा। अगर करंट घटता हुआ है तो क्या उसको क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। एल का काम यही तो होता है। इसके पास लेकिन ये तार है ना, ये वायर है, और कोई भी तार हो, चाहे उसको मुड़ा हुआ चाहे हो, उसका बाद रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमने इसका एल अलग दिखा दिया, देखो एल अलग दिखा दिया, और आर क्या कर दिया, अलग दिखा दिया। जो एल था इसका अलग दिखा दिया, आर अलग दिया। वही इंडक्टर का ही है, इसका रेजिस्टेंस को अलग दिखा दिया, इसके इंडक्टेंस को अलग दिखा दिया, ठीक है। क्या है, ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ना, एक चीज ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ना है, ठीक है। एल आर सर्किट, डीसी पढ़ना है, एसी जो है ना अगले चैप्टर पढ़ेंगे, एसी वाली बात अलग पढ़ेंगे। आप ये लोग क्या पढ़े, डीसी करंट के लिए पढ़ना है, ठीक है। क्या है देखना, एक बैटरी लगाई गई है जिसका वोल्टेज कितना है, V0 है। एक बैटरी लगाई जिसका वोल्टेज कितना है, V0 है, और यहाँ पे इंडक्टर है, उसी का रेजिस्टेंस R है, उसका इंडक्टेंस कितना है, L है, ठीक है। ये 1 और 2 एक स्विच है, बताएंगे भी क्या हो रहा है, क्या करना है समझना। पहले क्या करें, शुरुआत में क्या होगा, जस्ट प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, जस्ट प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आई मेन क्या होता था, बढ़ता था। आई मेन बढ़ के क्या होगा, 0 से लेके मैक्सिमम होता जाता नहीं जाता है, उसके बाद क्या हो जाता था, कांस्टेंट हो जाता है ना। तो जस्ट प्रेस करेंगे, फिर ये क्या होगा, पहले तो करंट बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, करंट कांस्टेंट। कौन सा करंट, बैटरी से निकलने वाला करंट। बैटरी से निकलने वाला करंट हम लोग क्या बोल देंगे, आई मेन, क्या बोल देंगे, आई मेन। तो बैटरी से निकलने वाला करंट क्या होगा, बढ़ेगा, फिर क्या होगा, कुछ देर बाद कांस्टेंट हो जाएगा। अभी आप समझते हैं यहाँ पे चीजें, ग्रोथ ऑफ करंट। पहला क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट इन सर्किट। क्या, अगर एल आर हो और तुमसे पूछे कि बताओ जो नेट करंट, क्या अभी देखो क्या होगा, अगर एग्जांपल समझना चाहते, बैटरी से निकलने वाला आई मेन, ये आई नहीं, ये बैटरी से निकलने वाला आई नहीं है, ये बैटरी से निकलने आई नहीं, ये क्या है, नेट करंट इन सर्किट। आई क्या है बोलना, आई क्या है, नेट करंट इन सर्किट है, सर्किट में नेट करंट है, ठीक है। देखना इधर देखना, ये क्या है, बैटरी से निकलने वाला, यहाँ से बैटरी निकलने वाला करंट क्या मान लिया मैंने, आई मेन, क्या माना है, आई मेन। ये आई क्या है, नेट करंट, इससे करंट के जो आई उसको क्या बोलेंगे, आई इंड्यूस बोलेंगे। तो जो ना अगर एग्जांपल समझना चाहिए समझ में आएगा। क्या है, मान लो बैटरी से निकलने वाला करंट आई मेन है, वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो करंट बढ़ता हुआ यहाँ पे आ रहा है ना, जब यहाँ पे करंट बढ़ता हुआ है तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। तो उसके डायरेक्शन में, आई मेन के डायरेक्शन में आई इंड्यूस होगा कि आई मेन के अपोजिट डायरेक्शन होगा, आई मेन का अपोजिट। और यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, बस बढ़ता हुआ करंट पढ़ना है यहाँ पे। अभी एग्जांपल पहले किस में क्या पढ़ना है, ग्रोथ ऑफ करंट। आई मीन क्या हुआ, बढ़ता हुआ देखेंगे, अगर आई मीन बढ़ता हुआ देखेंगे तो सोचो आई इंड्यूस क्या हो रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ, पहले शुरू में क्या रहेगा, करंट 0 रहेगा, आई मीन पहले क्या रहेगा 0, फिर क्या रहेगा, मैक्सिमम जाएगा, तो नेट पहले क्या रहेगा, 0, बाद में क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो वही देखना है। तो बताओ आई मीन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। अगर आई मीन बढ़ रहा होगा, देखना, अगर आई मीन बढ़ रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आई इंड्यूस जो आएगा क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन। जो बैटरी कैसे बनेगी, नहीं बनेगी, इधर जाएगा नहीं, आई इंड्यूस ये जाएगा। अब सोचना, आई मीन आई इंड्यूस पर समझ में नहीं आया। अब मैं कह रहा हूँ कि हमें क्या पढ़ना, इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर जो सर्किट में नेट करंट, नेट मैंने क्या मान लिया, आई है, नेट करंट क्या मान लिया, कैपिटल आई माना है। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो सर्किट में नेट करंट रहेगा उसकी एक इक्वेशन बनती है, एल और आर अगर रहता है, इक्वेशन बनती है, डायरेक्ट याद कर लो क्या इक्वेशन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ, टी अपॉन में टाउ, टी अपॉन में क्या है, टाउ है। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट, आगे बता रहा हूँ। टाउ हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस वाले में, टाइम पढ़ा था, याद होगा, आरसी करके आता है, यहाँ पे एल बाई आर रहेगा, बताया था थोड़ा वहाँ पे भी। तो टाउ ये रहेगा, ये क्वेश्चन बनी, ठीक है। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट इन सर्किट। कौन सी क्वेश्चन है, जब करंट क्या कर रहा है, बैटरी से ग्रोथ करने, मतलब बढ़ता हुआ करंट जब बैटरी से निकल रहा है, तो क्या ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब पता ना, आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट क्या बताओ, आई नॉट कब रहेगा, जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब अगर ये वाली 1 हुई तो ये क्या रहेगा, आई क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। जो नेट करंट सर्किट में क्या रहेगा, मैक्सिमम, आई नॉट की वैल्यू ये क्या है, मैक्सिमम करंट इन सर्किट जब फ्लो करेगा आई नॉट, ये क्या रहेगा, वी नॉट बाई आर। ये कब रहेगा, जब करंट क्या रहेगा, स्टेडी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मैक्सिमम पे एकदम जाके आई नॉट की वैल्यू। ये टाउ क्या है, टाउ है इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम, वहां पे क्या था, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, याद नहीं, वहां पे टाउ बोल रहे, यहाँ क्या बोलेंगे, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला क्या, यहाँ पे क्या रहेगा, एल बाई आर, वहां पे आर सी था कि नहीं था। तो एल और आर क्या, एल और सी क्या आपस में इनवर्स लग रहे नहीं लग रहे, वहां पे आर सी था, यहाँ पे एल बाई आर है। तो अभी देखना वहां पे टाइम क्या रहा है, एल बाई आर आ रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या रहेगी, टाइम कांस्टेंट की सेकंड रहेगी, क्या रहेगी, सेकंड रहेगी। आओ यहाँ पे, अब यहाँ से शुरू होता है सब बातें, देखना एट टी इक्वल टू 0,
शुरुआत में जब टाइम जीरो रहेगा, जब शुरुआत में टाइम क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो ध्यान देना, तो आई इक्वल टू क्या, इक्वेशन यही है, तो हमें निकालना कि टी इक्वल टू जीरो पर जो करंट, इसमें नेट करंट, क्या नेट करंट है, क्योंकि एक करंट तो मेन वाला जा रहा है, ये आई इंड्यूस वाला कहाँ जा रहा है, बोलो ना, आई मेन कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, जब आई इंड्यूस आएगा तो कहाँ आएगा, इधर आएगा, तो इनका जो नेट करंट आएगा वो करंट कितना आएगा, वो इक्वेशन ये वाली है ना, हमारे नहीं आ रहा है, तो नेट करंट, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पर जो नेट करंट रहेगा, टी इक्वल टू जीरो पर जो नेट करंट सर्किट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, इक्वेशन हमारे पास है, हर स्टेट पर इक्वेशन निकाल, इसी से निकाल लेंगे, टी इक्वल टू जीरो रखा, तो बताओ ये क्या है, e पावर -0 जाएगा, e पावर -0 क्या होता है, 1 होता है, e पावर 0 या e पावर -0 क्या होगा, 1 होगा, तो अगर ये 1 रहेगा तो 1 - 1 कितना आ गया, 0, तो आई कितना आ गया नेट करंट सर्किट में, 0। इसका मतलब जब शुरुआत में टाइम 0 है, या बोले इनिशियल टाइम जब स्विच को ऑफ किया, क्या स्विच को ऑफ करने वाला शब्द तक नहीं है, स्विच ऑफ करने वाला क्लोज करने वाला शब्द तक नहीं है, जब स्विच को क्लोज करते मतलब क्या होता है, ऑन करते हैं ना, अरे समझ में आता नहीं आता, बाइबल वाले पढ़ा, स्विच को क्लोज करने मतलब क्या, ऑन करना ना, तो हमने क्या स्विच को जैसे क्लोज किया होगा, टाइम उस टाइम पे रहा होगा, टाइम 0 रहा होगा, जस्ट आफ्टर स्विच को क्लोज करके जस्ट आफ्टर टाइम क्या रहा होगा, 0, जब टाइम 0 रहा होगा तो उस टाइम पे जो करंट नेट सर्किट करंट कितना रहा होगा, 0, आई कितना रहा होगा, 0, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच के जस्ट आफ्टर मतलब क्या, टी इक्वल टू 0 पर इंडक्टर बिहेव, क्योंकि करंट नेट करंट कितना इसमें है, जस्ट आफ्टर नेट करंट कितना है, 0, अगर नेट करंट 0 इसका मतलब क्या है, जो इंडक्टर है वो क्या कर रहा है, बहुत तगड़ा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा रहा है, इसलिए जो आई मेन आ रहा है उसका क्या कर रहा है, इंडक्टर अपोज करके क्या कर दे रहा है, 0, इंडक्टर बिहेव एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और बोले ओपन सर्किट, जब करंट नहीं होता तो हम लोग क्या बोले, सर्किट कैसी बनती है, ओपन, और रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, तभी तो ऐसा रहता है, तो इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, देखो इस टाइम पे क्या होगा, जैसे हमने स्विच को ऑन किया या बोले स्विच को क्लोज किया, क्या हुआ, जैसे स्विच को क्लोज किया तो क्या हुआ, आई मेन बढ़ा होगा, आई मेन जा रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे तो जो ना, अगर कोई चीज रेस्ट में है वो क्या करना चाहती है, रेस्ट में, तो अगर यहाँ पे करंट 0 था तो ये सर्किट क्या चाहेगी, करंट क्या रहे, 0, ये एल वाला क्या चाहेगा, करंट क्या रहे, 0 रहे, तो बताओ जैसे ही हमने क्या किया, क्लोज किया, तो ये सर्किट क्या चाहेगी, क्लोज ही रहे, मतलब ये क्या करना चाहिए, आई 0 रखना चाहिए, बताओ, तो आई मेन तो आया, आई मेन कुछ ना कुछ आया, मतलब 2 एम्पीयर मान लो आई मेन आया, तो आई इंड्यूस कितना आ गया, उसी के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में आई मेन बढ़ता हुआ आया ना, आई इंड्यूस कहाँ जाएगा, इधर जाएगा नहीं जाएगा, तो आई इंड्यूस कितना आएगा, 2 ही मान लो आ गया, 2 एम्पीयर मान लो आ गया, तो बताओ 2 और 2 क्या कर देगा आपस में, 0, तो नेट करंट, ये देखो 2 जा रहा है, इधर भी 2 आ ही गया, आई इंड्यूस भी 2 आ गया, बताओ नेट करंट कितना हो गया, बोलो, जो भी आ गया, नेट करंट कितना हो गया, आई नेट सर्किट में कितना हो गया, 0, अगर आई नेट सर्किट में 0 हो गया, अगर आई नेट सर्किट में 0 हो गया, तो बताओ इसमें ये किस तरह बिहेव करेगी, बिहेव एज ओपन सर्किट, या बोले इसमें क्या है, रेजिस्टेंस कितना मान लेंगे, इसका इनफाइनाइट मान लेंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है, अभी बताना आप लोग, और साथ आगे अगर बिहेव एज ओपन सर्किट, तो इंडक्टर की जब अगर बोले कि एट टी इक्वल टू, ये सब जो बात की थी, एट टी इक्वल टू क्या, एट टी इक्वल टू 0 पर, एट टी इक्वल टू 0 पर जो इंडक्टर रहेगा, तुम्हें कभी हटाना पड़े कि इंडक्टर दिखे, उसको क्या, उसके यहाँ क्या बना देंगे, ओपन सर्किट बना देंगे, क्योंकि एट टी इक्वल टू 0 पर करंट कितना होता है, 0 है, नेट 0, टी इक्वल टू 0 पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, अच्छा ये बताओ, ये जो हम लोग बात करते हैं ना कि बल्ब को जब ऑन करते हैं तो जब बल्ब को स्विच को क्लोज करने के बाद, मतलब ऑन करने के बाद क्या बल्ब तुरंत जल जाता है, थोड़ा टाइम लगता नहीं लगता है, तो वो जो टाइम लगता है वो टाइम क्यों टाइम लगता है, क्योंकि उस टाइम पे आई नेट कितना होता है, किसमें क्यों 0 होता है, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, अपोज करके क्या करता है, वो रेस्ट में था ना, करंट 0, तो वो क्या करता है, क्या चाहता है इंडक्टर, वो चाहता है कि क्या रहे, 0 ही बना रहे, उस टाइम पे आई नेट कितना हो जाता है, 0 रहता है, तो यही बात है, वो कंडीशन, बताओ ई इंड्यूस क्या रहेगा, बोलो ई इंड्यूस क्या रहेगा, मैक्सिमम, आई इंड्यूस क्या रहेगा, मैक्सिमम, क्यों ऐसा है, सोचो, क्योंकि अपोज क्या किया उस टाइम पे, मैक्सिमम अपोज किया, तभी तो यहाँ पे तभी तो ये 0 हो गया है, अगर आई मेन आ रहा था करंट, तो यहाँ से बैटरी स्विच को क्लोज करने का करंट तुरंत आया था, वो तो आया तुरंत, लेकिन आई इंड्यूस कितना आ गया, मैक्सिमम आ गया, जितना आना था उतना आ गया, उसने क्या कर दिया इसको 0 कर दिया, तो उस टाइम पे एट टी इक्वल टू 0 पे, एट टी इक्वल टू 0 पे जो ई इंड्यूस होगा कितना होगा, मैक्सिमम, आई इंड्यूस कितना होगा, मैक्सिमम, या बोले अपोज क्या हो रहा है, बहुत तगड़े में हो रहा है, अपोज भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इंड्यूस आई इंड्यूस भी क्या हो रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, देखो मैक्सिमम रहेगा तभी तो इसको क्या करेगा, काट के 0 कर देगा, हमारा नहीं आ रहा है, ये दोनों क्या करेंगे, मिल जाएंगे थे, 0 हो जाएगा, अब बताना, उसके बाद बी पर देखो, सॉरी ए पार्ट का पहला देखा, अब टी इक्वल टू क्या, टी हाफ, टी इक्वल टू टी हाफ मतलब क्या, जितने भी टाइम तक करंट फ्लो करेगा उसका आधा टाइम, जितने भी टाइम करंट फ्लो करेगा उसका आधा टाइम, तो आधे टाइम पे, हाफ टाइम पर, टी इक्वल टू कितना, टी हाफ टाइम पर जो करंट नेट करंट रहेगा सर्किट में वो कितना रहेगा, अब सोचो हाफ टाइम पे क्या रहेगा, फॉर्मूला निकाल के देखें, एट इक्वल टू हाफ, यहाँ रखो हाफ,
यहाँ पे हाफ रख के देखोगे तो आई कितना आने वाला है, यहाँ ध्यान देना। इस इक्वेशन में अगर हाफ रखोगे, क्या रखोगे, हाफ रखोगे, ध्यान देना। अगर इस इक्वेशन में तुम हाफ रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आने वाली है, आई नॉट बाई 2 आने। यहाँ तो रखोगे 1/2 आएगा, तो 1/2 कितना आ जाएगा, आई नॉट बाई 2 आएगा। तो बताओ हाफ टाइम पर टी इक्वल टू हाफ पर जो करंट रहता है, या बोले टी इक्वल टू हाफ पर जो करंट फ्लो करेगा, नेट करंट फ्लो करेगा साइकिल में कितना फ्लो करेगा, 50% किसका, आई नॉट का। मैक्सिमम का कितना, आधा। मैक्सिमम कितना फ्लो करेगा, आधा। बताओ आई मेन तो यही जा रहा था, आई मेन कहता है बढ़ता हुआ घटता हुआ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे बढ़ता हुआ ना, आई मेन तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद, आधे टाइम के बाद जो आई इंड्यूस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आई इंड्यूस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। आई इंड्यूस अगर कम हो जाएगा तो बताना उस टाइम पे जो आई नेट आएगा सर्किट में कितना आएगा, नॉन जीरो थोड़ी आएगा, नॉन जीरो आएगा। इधर तो ज्यादा है, इधर क्या है, कम है। अगर इधर कम है तो बताओ वैल्यू कहाँ पे आने वाली है, नेट तो यही आने वाली है। और नेट वैल्यू तो हम लोग लिख रहे हैं, ये वाली सर्किट में जो नेट वैल्यू है कितनी आ रही है, 50% किसका, आई नॉट का। जो मैक्सिमम आने वाली है उसका कितना आ रही है, आधा आ रही है। आप आ रही कि नहीं आ रही, आ रही। अब उसके बाद टी इक्वल टू टाउ पे देगा, क्योंकि हमें टाउ तो पढ़ना ही है, टाइम कांस्टेंट तो पढ़ना है, इस वाले ये तो पढ़ना है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट पढ़ना है। जब टी इक्वल टू टाउ पे रख के देखा, टी इक्वल टू टाउ रख के देखा, देखो क्या हुआ, यहाँ पे रखा टाउ, टाउ से टाउ क्या होगा, कैंसिल होगा। तो एक बार कितना आएगा, माइनस बनाएगा, एक बार माइनस अगर नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगा। 1/e कितनी होती है, 0.37 होती है, याद रखना 0.37। इसको सॉल्व कर कितना आएगा, आई इक्वल टू 0.63 आई नॉट। तो अब टी इक्वल टू टाउ पर जब टाइम कितना हो गया, टाउ टाइम, अब टाउ क्या होता है, टाउ क्या होता है, लिखना L/R, कुछ भी रहेगा। इसका टाउ कितना है निकालना है, तो उसका L रखो, R रखो, आ जाएगा, टाउ आ जाएगा। टाउ निकाल लोगे, इससे क्या निकालोगे, टाउ निकालोगे। और टाउ अगर मुझे टाउ निकालना है तो टाउ निकालोगे, टाउ को रख के यहाँ पे देखोगे तो टाउ पर क्या होता है, आई कितना था, 0.63%। अब यहाँ पे क्या है, आई मेन क्या है, और बढ़ गया होगा, आई मेन क्या हो गया होगा, आई मेन लगातार बढ़ रहा है, बैटरी से निकालने का करंट क्या हो रहा है, 0 से 10 तक ज्यादा है, बढ़ रहा है, आई मेन और बढ़ रहा है, आई इंड्यूस और घट गया होगा। अगर आई इंड्यूस और घट गया होगा, अरे देखते हो कभी शुरुआत में क्या होता है, अपोजिशन जब इनर्शिया ब्रेस्ट पढ़ते हैं, अपोजिशन क्या होता है ज्यादा, फिर धीरे धीरे अपोजिशन क्या होता है, अरे ठंडा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, गाड़ी चल देती नहीं चल देती, फिर हम लोग आराम से चलते कि नहीं चलते। वही बात है, आई मेन क्या है, बढ़ ही रहा है, आई इंड्यूस क्या हो रहा है, घट रहा है, ये और कम हो गया। अब बताओ अपोजिशन क्या हो गया, और कम, अपोजिशन और कम हो गया, तो आई नेट क्या आ रहा है, नेट करंट क्या आ रहा है इस बार, और तो आता है इस बार जो करंट आ रहा है कितना आ रहा है, मैक्सिमम का 73%, इसमें करंट कितना आ रहा है, मैक्सिमम का 63%। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ गया। अब मैं निकाल इसके बारे में रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड टाउ। ये जो टी हाफ है इसमें और टाउ में इनके बीच का एक रिलेशन है, वो रिलेशन डाल क्या होता है, टी हाफ इक्वल क्या होता है, ln2 टाउ, और टी हाफ की जब ln2 की वैल्यू को क्या रहेगा, 0.693 होता है, ln2 के क्या होता है, 0.693 होता है, टाउ की वैल्यू क्या होती है, L/R होता है। यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू आ गई, टी हाफ ये याद रखना, टी हाफ और टाउ में रिलेशन याद रखना, ठीक है, याद रखना। अब आ जाए 3 में, देखो क्या पढ़ा, जीरो पढ़ा, जीरो कैसे बिहेव करता है, नेट करंट जीरो, ओपन सर्किट, बोले कि यहाँ पे इसको हटा के इसको लगा सकते हैं, इंड्यूस मैक्सिमम, आई इंड्यूस मैक्सिमम, टी इक्वल टू हाफ पर आई नॉट बाई 2, टी इक्वल टू टाउ पर 0.63 आई नॉट। अब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आ गए, इन्फिनिटी मतलब जब कहाँ पे आ गए, अब जब करंट आई मेन जो था वो 0 से बढ़ के एकदम मैक्सिमम, आई मेन क्या हो गया है, मैक्सिमम जितना होना था उतना हो गया है। अब उतना करंट के बाद आगे बढ़ेगा क्या, बैटरी करंट के बाद आगे नहीं बढ़ेगा। अब जो करंट है अब कहाँ पे आ गया, स्टेडी स्टेट मतलब क्या, कांस्टेंट स्टेट भी तरीका है। अब टी इक्वल टू इन्फिनिट जब पहुंच गए, तो जब यहाँ पे इन्फिनिट रखेगा तो कितना, एक बार माइनस इन्फिनिट है और एक बार माइनस इन्फिनिट की वैल्यू करनी होती है 0, एक बार माइनस इन्फिनिटी कितनी थी 0, जब इसको रखे देगा कितना आएगा 0, तो आई कितना, नेट करंट कितना आ रहा है बताओ। इस बार जो आई मेन है वो तो और बढ़ गया हो कि नहीं बढ़ा हुआ, आई मेन बढ़ के कितना हो गया है, आई मेन बढ़ के क्या, आई मेन बढ़ के मैक्सिमम हो गया है, आई इंड्यूस कितना हो गया, खत्म हो रहा था वो कितना हो गया 0। अब बताओ आई इंड्यूस 0 हो गया, आई मेन बढ़ के एकदम मैक्सिमम हो गया है, तो आई नेट जो है क्या, आई मेन माइनस 0 मतलब आई नेट क्या, आई मेन के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो आई मेन आई नेट, इस बार मैं बोलूँ आई नेट आई मेन या बोलो आई मैक्सिमम, सब क्या है एक बार सेम है, क्योंकि आई मेन क्या हो गया, वही मैक्सिमम आई मेन है, यही तो मैक्सिमम आई मेन है। तो आई कितने आई नॉट, आई नॉट क्या होता है, वी नॉट बाई आर, वी नॉट क्या है, इसका वोल्टेज, आर क्या है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस लिख दिया। अब बताओ ये लाइन लिखो, लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को ऑन, क्लोजिंग मतलब ये नहीं बंद करने के बाद, स्विच को ऑन करने के बाद बहुत टाइम, स्विच के ऑन करने के कुछ टाइम बाद, इनफाइनाइट टाइम बाद, बहुत टाइम एकदम नहीं हुआ कि इनफाइनाइट टाइम याद करते रहो, बहुत टाइम बाद क्या होगा, इंडक्टर जो रहेगा वो बिहेव कैसा करेगा, 0 रेजिस्टेंस, क्योंकि इस बार करंट क्या है मैक्सिमम है। अरे रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो मतलब क्या होता है, वो होता है ना, तो यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस था इनफाइनाइट था, क्यों इनफाइनाइट था, क्यों करंट करना था 0, क्योंकि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस था कि करंट क्या था,
जीरो आ रहा था, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा अपोज कर रहा था। यहाँ पे अपोज कैसा कर रहा है, एकदम कम कर रहा है, कुछ अपोज ही नहीं कर रहा है। तो जितना करंट आई मेन आ रहा था पूरा पूरा करंट इस बार आई नेट बन जा रहा है। आई नेट कितना आ रहा है, आई नॉट के बराबर। तो नेट सर्किट जो करंट है वो कितना आई नॉट है, वी नॉट बाई। बताओ इस बार क्या करता, अगर मान लो ध्यान देना, अगर कोई अपोजिशन है ही नहीं, क्या ये अपोजिशन कर रहा है, क्या ये अपोज कर रहा है? अगर अपोज नहीं कर रहा है तो ये इसको क्या कर सकते हैं, एक कंडक्टिंग वायर बना सकते हैं। कैपेसिटर में भी आता वैसे कर पाते थे, कंडक्टिंग वायर बनाया, मतलब आई मैक्स जो है वो क्या है, आई नॉट के बराबर। इस बार जो सर्किट कितना करंट जा रहा है, आई नॉट जा रहा है। मैं इसमें देखा था, इसमें कितना देखा था, अगर मैं इसमें इंडक्टर बनाता तो बताओ कितना देखा था, कितना करंट देखा था, इधर जाता आई नॉट बाई 2। इसमें बनाता कितना जाता था, यहाँ कितना था 0 पॉइंट, बोले यार 0.63 आई नॉट, ये तो जाता नहीं जाता। यहाँ पे 0.5 आई नॉट, यहाँ क्या 0.63 आई नॉट, यहाँ पे 0, यहाँ पे पूरा जा रहा है करंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर पढ़ना रेट ऑफ ग्रोथ। अब बताओ क्या इंड्यूस जीरो, आई इंड्यूस जीरो नहीं जीरो है। अभी जो इंड्यूस जीरो, आई इंड्यूस मैक्सिमम जब बोल रहा था ना, उसको तुम यहाँ पे एक वैल्यू से भी देखोगे, फायदा तुम्हारा होगा, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, करंट का ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, करंट कौन सा करंट का ग्रोथ, नेट करंट का, ध्यान देना किसके कौन सा करेगा, नेट करंट का ग्रोथ हम लोग निकाल जा रहे हैं। बताओ रेट ऑफ ग्रोथ मतलब क्या, किसी ग्रोथ निकाल डी आई बाई डी टी टाइम के साथ, तो डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी लिखा, तो डी बाई डी टी यहाँ रखा, आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट 1 माइनस, अरे आई नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया, आई नॉट माइनस आई नॉट इंटू आई नॉट माइनस, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये वैल्यू लिखी। अब बताओ इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन करेंगे ना, डी आई बाई डी टी मतलब क्या, आई नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, अरे आई नॉट कांस्टेंट मैक्सिमम वैल्यू है, आई नॉट वी नॉट कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो आई नॉट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू ना, तो यहाँ कितना आई नॉट की वैल्यू 0। फिर ये क्या है, ये क्या आई नॉट को बाहर किया कि नहीं किया, आई नॉट क्या है, कांस्टेंट है। अब ई की पावर कचरा की नहीं है, अरे ए की पावर कचरा है, ई की पावर कचरा क्या होगा, ई की पावर कचरा होगा, और कचरा का अलग से डिफरेंशिएशन टी का क्या होगा 1 होगा, टाउ को बाहर लेंगे, माइनस का 1 बाई टाउ आएगा कि नहीं बाहर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ अपन में टाउ। अब इसको जब सॉल्व करोगे, आई नॉट क्या होता है, वी नॉट बाई आर, टाउ क्या होता है एल बाई आर, कैंसिल किया तो कितना आया, डी आई बाई डी टी, वी नॉट बाई एल इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये डी आई बाई डी टी। ये बताना ये कैसी वैल्यू आएगी, ये एक्सपोनेंशियल डिके है। ये कौन सी क्वेश्चन थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की थी। करंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ ऑफ करंट में ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। ग्रोथ ऑफ करंट में जो करंट था, नेट करंट था, वो क्या कर रहा था, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा था। लेकिन मैं बोलूं डी आई बाई डी टी वो क्या है, डी आई बाई डी टी करंट का जो ग्रोथ का रेट है वो क्या है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये जो वैल्यू आई है और इसको रख के देखते हैं। अब बताओ डी आई बाई डी टी रखा कितना, कहाँ देखेंगे, टी इक्वल 0 देखेंगे, टी इक्वल इनफिनिट देख ले, टी इक्वल टू 0 पे देखा, जब टी इक्वल टू 0 रख के देखा यहाँ पर, तो वैल्यू कितनी आ रही बताओ, ई की पावर माइनस 0, अरे बोलो ई की पावर माइनस 0, अब ई की पावर माइनस 0 कितना 1 होता है, बताओ वी कितना डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी आ रहा है वी नॉट बाई एल। हमें चेक करना है टी इक्वल टू 0 जो इंड्यूस मैक्सिमम आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो चेक करना है। जो इंड्यूस मैक्सिमम आ रहा था टी इक्वल टू 0 वो कितना आ रहा था, चेक करना है। बताओ ई इंड्यूस जो इंडक्टर पे फॉर्मूला होता है, इंड्यूस को कितना देता है, इंडक्टर जो इंड्यूस देता है कितना, माइनस का एल डी आई बाई डी टी देता है कि नहीं देता है, देता है। बताओ टी इक्वल टू 0 पर जो डी आई बाई डी टी आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्या वी नॉट बाई एल के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रखा, वी नॉट बाई एल रखा, ये एल है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। बताओ क्या बचेगा, यहाँ माइनस का वी नॉट बचेगा नहीं बचेगा, अरे माइनस का वी नॉट बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर माइनस का वी नॉट बचेगा यहाँ पर, तो आप लोग बताना माइनस का, माइनस मतलब क्या है, अपोज करना ना। अरे इंड्यूस जब भी माइनस आएगा तो क्या करेगा, अपोज कर, तो यहाँ पे अपोज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा, कर रहा था। अब बताओ कितना अपोज कर रहा था, बताना ये कितना है, आई यहाँ पे क्या वी नॉट बाई आ रहा है, माइनस क्या यहाँ पे माइनस वी नॉट, बताओ ये जो आई इंड्यूस आ रहा है क्या वी माइनस तो वी नॉट बाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये मैक्सिमम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब कौन मैक्सिमम, इंड्यूस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, टी इक्वल टू, आई इंड्यूस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, टी इक्वल टू 0 पे होगा। आ रहा है नहीं, देखो टी इक्वल टू इंड्यूस मैक्सिमम आ रहा है, आई इंड्यूस मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपोज कर रहा है, जितना इधर है उतना ही इधर आ गया। अब बताओ एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे चेक कर ले, जब टी इक्वल इनफाइनाइट चेक किया तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का, अरे माइनस का इनफाइनाइट रखोगे, अब माइनस का इनफाइनाइट कितना होता है 0 होता है, अरे यहाँ पे सॉरी यहाँ क्या रखोगे, टी इक्वल टू, अरे टी इक्वल इनफाइनाइट रखना है ना, जब यहाँ टी इक्वल टू इनफाइनाइट रखा तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। अब जब वैल्यू 0 आए, ध्यान देना अच्छे समझना, जब यहाँ पे टी इक्वल टू इनफाइनाइट रखा तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, और जब वैल्यू 0 आएगी देखना, जब टी इक्वल इनफाइनाइट तो इक्वल कितनी हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, जब टी इक्वल टू इनफाइनाइट रखो तो इक्वल कितनी हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट, जब इक्वल माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी तो ये वैल्यू क्या नहीं आएगी 0 आएगी, जब ये 0 आएगी तो डी बाई डी टी कितना हो जाएगा 0। तो बताओ टी इक्वल इनफाइनाइट पे डी बाई डी टी कितना है 0 है। हमें क्या निकालना, हमें क्या निकालना है, अब हम लोग इंड्यूस निकाल रहे हैं, इंड्यूस कितना, माने का डी बाई डी टी फार्मूला होता है इसके लिए, सेल्फ इंडक्टर के लिए, इंडक्टर के लिए, तो यहाँ डी बाई डी टी कितना 0, इंड्यूस कितना 0 नहीं, देखो आखिर में टी इक्वल टू इनफाइनाइट क्या मैंने बताया था, इंड्यूस 0 बताया कि नहीं बताया, आई इंड्यूस 0 बताया कि नहीं बताया था, वैसे अभी बताया था, देखो 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इस फार्मूले से आ रहा है। आई इंड्यूस क्या, जब इंड्यूस तो आई इंड्यूस क्या होता है, इंड्यूस बाई आर होता है, तो इंड्यूस क्या रहेगा, आई इंड्यूस क्या रहेगा 0। अब बताओ डी बाई डी टी क्या है, मिनिमम है, किस पर मिनिमम है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, ये क्या है मिनिमम है, ये क्या मिनिमम बताना।
नेट करंट कहाँ मिनिमम, कहाँ जीरो, टी इक्वल टू जीरो। नेट करंट कहाँ मैक्सिमम, ग्रोथ है ना, नेट करंट ग्रोथ कर रहा है, कहाँ मैक्सिमम, टी इक्वल टू इनफाइनाइट। ई इंड्यूस कहाँ मैक्सिमम, जीरो पर। आई इंड्यूस कहाँ मैक्सिमम, जीरो पर। आई इंड्यूस, ई इंड्यूस कहाँ मिनिमम, इनफाइनाइट पर। उल्टा ना, याद करोगे नहीं याद करोगे। अपोजिशन पहले ज्यादा होगा, इंड्यूस पहले ज्यादा होगा, तभी तो अपोज ज्यादा करेगा, तो पहले क्या है, तभी तो यहाँ पे आई नेट जीरो रहेगा। बात को समझो। अब ग्राफ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ग्राफ आई वर्सेस टी। आई क्या कर रहा था, आई नेट, आई नेट करंट सर्किट का, ये क्या कर रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, पहले जीरो फिर क्या हो गया था, आई नॉट हो गया था। ये क्या डी आई बाई डी टी क्या है, पहले क्या है, टी इक्वल टू जीरो क्या है, मैक्सिमम है ना, टी इक्वल टू जीरो पर डी आई बाई डी टी क्या आ रही है वैल्यू, मैक्सिमम आ रही है, नहीं आ रही है, मैक्सिमम डी आई बाई डी टी की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम है, टी इक्वल टू जीरो पर। डी आई बाई डी टी की वैल्यू कहाँ मिनिमम है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या मैक्सिमम यहाँ पे है, यहाँ क्या मिनिमम। इसको बोलते हैं ग्राफ किसका, एक्सपोनेंशियल डीके का, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहा टॉपिक, एक ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट में दोनों टॉपिक पढ़ रहे हैं। ग्रोथ ऑफ करंट में एक्सपोनेंशियल इसका, ग्रोथ किसका, करंट का, एक्सपोनेंशियल डीके किसका, इसका डीआईबाई बताओ क्या है। देखो जीरो पर जो करंट कितना था, जीरो था, टी बाई हाफ पे करंट कितना था, 0.5 था, टाउ पे कितना करंट टाइम पे था 0.63 आई, फिर इनफाइनाइट ये आ गया, इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये देखो जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर कितना है, वी नॉट बाई आर है कि नहीं है, डी बाई डी टी की वैल्यू देखो, वी नॉट बाई आर लिखा मैंने, सॉरी वी नॉट बाई एल रहेगा ना, डी बाई डी टी लिख रहा है ना, वी नॉट बाई एल होगा ना, अरे वी नॉट बाई एल रहेगा कि नहीं रहेगा, वी नॉट बाई एल रहेगा। और ये क्या होगा, फिर धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ तक एकदम पूरा समझ में आया। जो था ये ग्रोथ ऑफ करंट, बहुत अच्छे से बहुत तरीके समझा दिया है सब। टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू हाफ पे ये करंट की बात याद रखो। तो कुछ तुम्हें नहीं, पूरी बात ये इतना याद रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें ये सब चीज़ें, ये सब पार्ट भूल जाओ, क्या याद, ध्यान मैं बोल रहा हूँ क्या याद करना है तुम्हें। देखो मैं बोल रहा हूँ, आई इक्वल टू जीरो पर याद रखना, टी इक्वल टू जीरो पर क्या क्या होता है, टी इक्वल टू जीरो पर ये वाली बात याद रखनी है, ये वाली बात याद रखनी है, ये याद रखना है, और ये बात याद रखना है, ठीक है। उसके बाद टी इक्वल टू टी हाफ पर, टी इक्वल टू टी हाफ पर क्या याद रखना है, ये दोनों बात याद रखनी है बस, ठीक है। टी इक्वल टू यहाँ पे इतनी बात, टी इक्वल टू टॉप पर क्या बात रखना है, टी इक्वल टू टॉप पर क्या रखना है, ये वाला याद करना, खत्म, याद रखना बस इतना, रिलेशन याद रखना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें याद रखना है इनफाइनाइट पर क्या याद रखना है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब क्या, स्टेडी स्टेट। आगे अरे कांस्टेंट स्टेट आ रहा है नहीं आ रहा, बाद में टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे आ रहा है, ये वाला ये बात याद रखनी, ठीक है। और ये बात याद रखनी है, इसको चेंज करना आना चाहिए बस, खत्म। ये वाला इंड्यूस जीरो है, पता ही चल जाएगा ना। अब रेट ऑफ ग्रोथ में क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये बात पूरी यहाँ पे ये सब याद रखना, ठीक है। ये सब बात याद रखना, फिर ग्राफ याद रखना, खत्म ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लेना भाई, बहुत बढ़िया पढ़ा दिया गया है। और कोई प्रॉब्लम हो ना तो बताना, ठीक है। रुक दो, वो तो अभी पढ़ा था क्या, ग्रोथ ऑफ पढ़े, करंट पढ़ा था ना, अभी पढ़ेंगे डीके ऑफ करंट पढ़ेंगे, ठीक है। डीके ऑफ करंट क्या है समझना इस बात को चाहिए, ठीक है। क्या है, जो यहाँ स्विच एक वन लगी, टू लगी थी ना, इस बार जो यहाँ से ये जुड़ा था ना, ये जो यहाँ से ये जुड़ा था, इसको इस पर हटा के, पढ़ा होगा कैपेसिटर में ये काम करते नहीं करते थे, हटा के इसको यहाँ जोड़ दिया, करते थे याद होगा, इसको हटा के एक बार यहाँ जोड़ दिया। अब बताओ क्या बैटरी मेन, आई मेन इस बार क्या रहेगा, बैटरी जो करंट, बैटरी जो करंट क्या, उसको क्या बोल रहे थे, आई मेन बोल रहे थे ना, आई मेन इस बार क्या रहेगा, जीरो। क्या बैटरी करंट देगी, क्या नहीं देगी। अब आई मेन जीरो रहेगा, तो अब तुम बताओ ये क्या बैटरी ने इंडक्टर को करंट दिया था पहले शुरुआत में, दिया था, पूछो ना पहले, क्या बैटरी ने इंडक्टर को करंट दे रहा था, फिर धीरे ग्रोथ हो रहा था, धीरे तो आई मैक्स तक गया था नहीं, तो क्या बैटरी इंडक्टर को करंट दे रही थी, नहीं दे रही थी। अगर बैटरी इंडक्टर को करंट दे रही थी, तो क्या इंडक्टर एक तरीके से बोले, इंडक्टर के पास एनर्जी आ रही थी कि नहीं आ रही थी। कल पढ़ा बताया था कि जब बैटरी वर्क करेगी तो क्या करती वर्क, वो किस फॉर्म में स्टोर होती थी, इन द फॉर्म ऑफ, वहाँ पर कैपेसिटर में जब बैटरी वर्क करती थी तो स्टोर थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, किसको मिला, कैपेसिटर में। यहाँ पे क्या है, जब बैटरी अभी तक करंट दे रही थी ना, आई मेन दे रही थी ना, इसके पहले वाले पढ़ा था, जब बैटरी आई मेन दे रही थी, तो यहाँ पर जब बैटरी आई मेन वाला बैटरी क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी ना। जब बैटरी वर्क कर रही थी, वो वर्क कहीं ना कहीं जाता है ना किसी फॉर्म में, तो जो वर्क था वो क्या होगा, वो स्टोर हो रहा होगा उस टाइम, पहले वाले बता रहा हूँ, वर्क जो स्टोर होगा किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ मैग्नेटिक पढ़े ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके फॉर्म, किसमें हो रहा था, इंडक्टर में हो रहा था ना, हो रहा था। तो बताओ क्या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला मैंने बताया था क्या था, हाफ एल आई स्क्वायर बताया था, निकाला था, हाफ एल आई स्क्वायर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला था। किसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, इंडक्टर के अंदर, कितना आ रही थी, हाफ एल आई स्क्वायर। बताओ जो इसके पास जो एनर्जी क्या लगातार आई की वैल्यू क्या, जो इसके अंदर करंट, नेट करंट आ रहा था, क्या नेट करंट की वैल्यू लगातार बढ़ रही थी, नहीं बढ़ रही थी, ग्रोथ ऑफ करंट में बढ़ रही थी, नहीं बढ़ी थी। तो क्या एक टाइम आके फिर कांस्टेंट हो गई, नहीं कांस्टेंट हो गई थी। तो जब कांस्टेंट क्या एकदम मैक्सिमम हो गई, कांस्टेंट हो गई थी, अरे पहले जीरो थी, आई नेट जीरो, फिर बढ़ते बढ़ते जब आई नेट क्या हो गया था, मैक्सिमम हो गया था। तो क्या मैक्सिमम आने के बाद जो करंट थी वो कांस्टेंट हो गई थी, नहीं हो गई थी। जब कांस्टेंट हो गई थी तो क्या उस टाइम पर जो एनर्जी इसको मिली होगी,
उसी टाइम पे क्या मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? तो क्या इतनी एनर्जी इसने स्टोर कर लिया कि नहीं स्टोर कर लिया? उस टाइम पे स्टोर किया था। और उसके बाद क्या किया? हटा दिया ना। क्या एनर्जी में स्टोर हो गई थी कि नहीं हटा दी? उसका क्या किया? इसको हटा दिया इसको। अब क्या होगा? जब इसको हटा दिया तो इसको क्या, इस वाले को इसको यहाँ छोड़ दिया। अब बताओ यहाँ पर जब इसकी एनर्जी स्टोर हो गई तो क्या ये एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब सर्किट ये बन गई ना। अब आई मीन कितना है? 0। अब बताना जब इसको हटाएंगे, तो एक तरीके से आई मीन क्या होता? मैक्सिमम था पहले, क्या आई मीन आई नॉट हो गया था कि नहीं? तो लास्ट में स्टेडी स्टेट पे आ गया, हो गया था इनफाइनाइट पे। तो अब क्या आई मीन जो रहेगा क्या वो मैक्सिमम से 0 होने वाला कि नहीं होने वाला? और जब आई मीन जब 0 होगा तो क्या ये अब फ्लक्स वगैरह बात याद है नहीं? तो क्या फ्लक्स वगैरह घटेगा नहीं घटेगा? घटेगा। तो क्या ये अब सपोर्ट करेगी कि अपोज करेगी? सपोर्ट करेगी। अब सपोर्ट करेगी तो कैसे सपोर्ट करेगी? सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में? तो सेम डायरेक्शन में करेगी नहीं करेगी? तो सेम डायरेक्शन। अब जो ये बताना, अब जो करंट ये फ्लो कर रहा है कौन करंट दे रहा है? ये जो करंट दे रहा है कौन दे रहा है? क्या बैटरी दे रही है? तो इस बार जब बैटरी आई मीन की कोई बात ही नहीं, तो इस बार करंट कौन दे रहा है? इस बार बताओ। जो एनर्जी स्टोर कर दिया था, एक तो चार्ज होके बोले, एक तो इंडक्टर इधर चार्ज, मान लो चार्ज हो गया, एनर्जी स्टोर जो कर लिया था वही एनर्जी अब क्या कर रहा है? ये क्यों दे रहा है एनर्जी? क्यों करंट क्यों यहाँ पे दे रहा है? ताकि क्या हो रहा है? एक तरीके से वही लेंथ लॉस है यार। आई डी जब ये आई नेट जब अरे यहाँ पे बढ़ गया था, जब को हटाओगे तो आई नेट क्या होगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? अचानक से जब घटेगा तो ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। जब सपोर्ट करेगा तो क्या करेगा? इस डायरेक्शन में लाएगा बैटरी को, और जब इस डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन में लेके आएगा नहीं। अब बताओ ये सपोर्ट करने के लिए क्या दे रहा है? ये आई इंड्यूस दे रहा है। मतलब इसने जितना करंट स्टोर कर लिया था, आई नॉट है ना, जितनी एनर्जी स्टोर करी उतनी एनर्जी क्या कर रहा है? अब ये दे रहा है। अब देगा करंट किसको देगा? ये रेजिस्टेंस को देगा। अब क्या होगा? करंट क्या यहाँ से, अब सर्किट यहाँ थोड़ी आगे जाएगी, तो ओपन सर्किट बनने, तो क्या यहाँ से ये अपना ये क्यों करंट दौड़ रहा है? किसका करंट है? ये आई इंड्यूस वाला है कि नहीं है? तो यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा? दौड़ेगा। अब जब ये करंट यहाँ से यहाँ दौड़ेगा तो अब उस करंट का जो फॉर्मूला है आइंस्टाइन, ये जो फॉर्मूला इसका जो निकल गया, अब क्या डीके हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे डीके वाली बात होगी ना, डीके वाली बात हो रही है ना। तो जो अब आई का जो फॉर्मूला कितना आ रहा? आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो अब इस बार जो नेट करंट सर्किट में किसका नेट करंट है? क्या आई मेन है? नहीं है। तो नेट करंट कौन था? बस आई इंड्यूस तो है। तो आई क्या है? इस बार नेट है। यही क्या है? आई इंड्यूस है। तो हमारे नहीं आ रहा है। अब क्या हो रहा है? करंट देखना आराम से। ये फॉर्मूला है आई नॉट वी नॉट बाई टाउ। ये भाई पता तुम्हें बताना, जो एनर्जी थी फाइनली ये कब तक देता रहेगा? कब तक इसको देता रहेगा? ये जब रेस्टिंग देता है करंट, जब ये आई इंड्यूस जब इसको देगा तो बताना इसकी जो एनर्जी रहेगी, ये क्या हीट के फॉर्म में ये करंट इसके अंदर आ रहा है, तो क्या ये हीट के फॉर्म में एनर्जी को निकालता है नहीं निकालता है? निकालता है। मतलब जो इसकी एनर्जी रही थी वो एनर्जी क्या ये यूज़ करके हीट के फॉर्म में निकाल दे नहीं निकाल देगा? तो बताना कब तक ये इसकी एनर्जी लेता रहेगा? जब तक इसकी एनर्जी कितनी ना हो जाए 0। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी? हीट के फॉर्म में निकल जाएगी, तो उस टाइम पे आई इंड्यूस कितना हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। और देखते हैं क्या सर्किट, ये इक्वेशन इससे देखते हैं। जब एट इक्वल टू 0 पे देखा गया, अब वो खत्म हो उसका फिर टाइम अब शुरुआत टाइम अब दोबारा शुरू हो रहा है। अब दोबारा टाइम शुरू हो रहा है एट इक्वल टू 0। बताओ एट इक्वल 0 जब रखोगे यहाँ वैल्यू तो कितनी आएगी? आई इक्वल टू आई नॉट आएगी नहीं? अरे आई एट इक्वल 0 एक बार हमारा 0 रहेगा तो आई कितना आएगा? आई नॉट आएगा। ये कौन सा आई है? नेट है। कौन सा नेट? इसी में यही आई इंड्यूस नहीं है। तो बताओ शुरुआत में जब इसको हटाने के बाद जब शुरुआत में जो आई इंड्यूस है, क्या आई इंड्यूस की वैल्यू क्या मैक्सिमम कितनी है? आई नॉट इक्वल टू कितना? वी नॉट बाई आर। कितना है? वी नॉट बाई आर। अब बताओ टी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया? आई नॉट। ये आई इंड्यूस कितना हो गया? आई इंड्यूस कितना हो गया? टी इक्वल टू यहाँ पे आई नॉट बाई 2 कितना हो गया? 0.5% ऑफ आई। बताओ क्या घट गया नहीं घट गया? घट गया। जब यहाँ टी इक्वल टू यहाँ रखो घटेगा। जब टी इक्वल टू रखा तो कितना आ रहा है? मान के वहाँ पे वैल्यू आ रही नहीं आ रही है? तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1/E क्या होता है? 0.37 होता है। अब बताओ आई कितना बचा? 0.37। अरे यहाँ पे रखोगे वैल्यू ई की बार क्या रहेगा? यहाँ टाउ रखोगे, टाउ का अंदर ई की बार क्या -1, ई बार 1 क्या था? 1/E। तो 1/E क्या होता है? 0.37 होता है। तो बताओ आई इक्वल टू क्या आएगा? आई नॉट 0.37 इंटू आई नॉट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ टी यहाँ पे कितना आ रहा है? आई नॉट बाई 2। टी इक्वल टाउ पे कितना आ रहा है? 0.37 आई। मतलब ये करंट क्या हो रहा है लगातार? कौन सा करंट घट रहा है? आई नेट वाला बोले आई इंड्यूस वाला करंट घट रहा है। अब बताओ क्या ये डीके वाला करंट, डीके ऑफ करंट है कि नहीं है? जब ये करंट घट रहा है पहले था ज़्यादा 100%, फिर बचा कितना बचा? 50% खत्म हो गया, 50% बचा। बताओ यहाँ कितना? ये क्या है? ये कौन सा करंट है? ये बचा हुआ करंट है, ये खत्म हुआ करंट है? बचा हुआ। ये जो अभी जो इस टाइम पे टी टॉप पे जो 37% करंट बचा है, 63% क्या हो गया होगा? खत्म हो गया। यहाँ पे 50% बचा है, 50% खत्म हो गया। यहाँ पे अभी क्या है? 100% बचा है ना, 100% बचा। यहाँ पे 50% बचा, 50% खत्म। यहाँ पे 63% खत्म हो गया, बचा कितना? 37%। ठीक है। अब उसके बाद इनफाइनाइट रख के देखा तो कितना? एक बार माइनस इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0। एक बार यहाँ पे कितना आ जाएगा? ई की माइनस कितना था? 0 था। तो आई कितना हो जाएगा? 0।
तो बताओ इनफाइनाइट पे जाके तो फिर क्या ये जो आई जो है 0 हो गया, मिनिमम हो गया, तो रेट ऑफ ये तो पढ़ लिया क्या, आई इंड्यूस लगातार घट रहा है। बताओ यहाँ 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब क्या, आई मिनिमम 0, इसका मतलब क्या होगा, बताओ आई 0 मिनिमम हो गया, इसका मतलब क्या, आई इंड्यूस 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, जो इसकी एनर्जी थी पूरी एनर्जी कहाँ चली गई, रेजिस्टेंस पर, और रेजिस्टेंस ने क्या किया, हीट के फॉर्म में खत्म कर दिया। अब क्या होगा, रेट ऑफ डीके ऑफ करेंट, रेट ऑफ यही डी आई बाई डी टी को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, मान के वी नॉट बाई एल याद कर लो, मान के वी नॉट बाई एल एक बार माइनस टी बाई टाउ, ये आएगी वैल्यू। अब पता, अब इसको चेक करें, आई टी इक्वल टू 0 पे रखा तो डी आई बाई डी टी कितना आ रहा था, वी नॉट बाई, और टी इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, एक बार 0 माइनस के 0 रहेगा, माइनस 0 कितना 1 होता है, तो ई की वैल्यू डी आई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का ये यहाँ पे कितना वी नॉट बाई एल आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ अगर ये वी नॉट बाई एल आ रहा है, डी आई बाई डी टी वैल्यू कितनी आ रही है, वी नॉट बाई एल अगर आ रही है तो बताओ वी नॉट बाई एल मतलब क्या, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ई इंड्यूस अगर डी आई बाई डी टी मैक्सिमम, तो ई इंड्यूस क्या होता है, ई इंड्यूस क्या होता है, ई इंड्यूस माइनस डी एल बाई, अरे ई इंड्यूस क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, टी इक्वल टू 0 पर डी आई बाई डी टी क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। अगर टी इक्वल टू 0 पर डी आई बाई डी टी मैक्सिमम आ रहा है तो बताओ ई इंड्यूस भी क्या मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, कितना इंड्यूस आएगा बताओ, मैक्सिमम कितना आएगा, देखो वैल्यू माइनस का एल डी आई बाई डी टी कितना है, माइनस का सॉरी वी नॉट बाई एल है कि नहीं है, तो क्या एल वी नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस का वी नॉट, जब वी नॉट आ रहा है, सोचो जब वी नॉट आ रहा है तो बताना आप लोग क्या ये इंड्यूस मैक्सिमम है कि नहीं मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। शुरुआत में इंड्यूस क्या है मैक्सिमम, फिर क्या हो गया इंड्यूस मिनिमम, तो ये इंड्यूस भी क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर कितने मिनिमम हो गया 0 पे, सॉरी इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट यहाँ पे इंड्यूस कितना हो गया, 0 हो गया। अगर 0 हो गया इंड्यूस तो आप लोग खुद बताओ इंड्यूस अगर खत्म हो गया, जब इंड्यूस है ही नहीं, अब बताओ जब इंड्यूस है ही नहीं तो क्या अब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट जब फ्लो करेगा नहीं तो यहाँ पे करंट कहाँ पूरा इस पूरा इंड्यूस गया कहाँ पे, इंड्यूस गया कहाँ पे, इसको देके हीट के फॉर्म में निकल गया। ये बताओ यहाँ पे इस वाले केस में जो बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है कौन कर रहा है, यही कर रहा है, इंडक्टर ही कर रहा है, ठीक है, यही करंट दे रहा है, ये सब कुछ चेंज कर रहा है, सब कुछ यही हो रहा है। तो यहाँ पे ये बात याद रखना, पूरा केस ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो टी इक्वल टू 0 पे कितना करंट था, आई नॉट था, टी इक्वल टू यहाँ पे कितना करंट बचा 0.5, टी इक्वल टी पे कितना करंट बचा, देखो घट रहा कि नहीं घट रहा, 0.37 आई पर, ये एक्सपोनेंशियल दिखे, ये बताओ वो वाले वैल्यू वी नॉट, यहाँ पे टाइम है, ये टाइम है, ठीक है, डी आई बाई डी टी, ये क्या डी आई बाई डी टी वर्सेस टी है, ठीक है, ये ग्राफ है, इतना याद रखना। ये बात ये वाले से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन इससे पहले एक्सपोनेंशियल वाले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बाकी कंडीशन वैसे बन रही है, ये कंडीशन याद रखना, खत्म हो गया ये पार्ट। उसके बाद पढ़ेंगे अब बल्ब वाले, बता दूंगा आप लोग को थोड़ा सा आगे। चलो देखो क्या कर रहे हैं, बल्ब पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, बल्ब प्रॉब्लम, ठीक है, ये सर्किट है, ये सेल लगा हुआ है, यहाँ पे टैपिंग की है, ठीक है, ये बल्ब है, ये इंडक्टर है, ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, इंडक्टर का एल ये है, ये बल्ब है, बैटरी सेल, ये टैपिंग की, ठीक है। क्या पढ़ना है हम लोग, कौन से स्टेट में पढ़ना है, सर्किट है स्टेडी स्टेट में, मतलब क्या है, सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, मतलब कैसा टैपिंग कैसी क्या किया गया है, लॉन्ग प्रेस ना, लॉन्ग प्रेस में क्या होता है, आई नॉट जो करंट निकलता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है करंट, हमारे करंट मैक्सिमम कितना था, आई नॉट आया था, और आई नॉट अगर आया था तो वो क्या रहता है, फिर कांस्टेंट रहता है ना। तो यहाँ पर सर्किट कैसी है, इन स्टेडी स्टेट। बताओ स्टेडी स्टेट क्या माने, आप लोग को डीके ऑफ करंट पढ़ाया नहीं, स्टेडी स्टेट किस में आएगा, ग्रोथ ऑफ करंट में, जब करंट इनफाइनाइट पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाए, वही स्टेडी स्टेट वहाँ का पढ़ना है, यहाँ पे नहीं। टी को ये मत समझना टी इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट कहाँ पे स्टेडी स्टेट, जब क्या हो, ग्रोथ ऑफ करंट हो, वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेडी स्टेट वही ग्रोथ ऑफ करंट में, मान लो ये स्टेडी स्टेट आई नॉट आ गया, तो बताओ मान लो आई नॉट आ रहा है, करंट कितना एकदम जा रहा था, करंट आई नॉट है, ठीक है, करंट आई नॉट है, इसमें इसका एल कितना है, यहाँ पे इंडक्टर करना है, इसका इंडक्टर कितना एल है, ठीक है। बताओ अगर आई नॉट कॉन्स्टेंट करंट जा रहा है तो क्या लिखते हैं, बताओ फॉर्मूला क्या लिखते हैं, पी इक्वल टू, अरे पावर जो डिसिपेट होती है इसका फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो आर तो कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस बल्ब का, पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो क्या आई भी कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट है, स्टेडी स्टेट मतलब आई नॉट का आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आई कितना होता है, पी इक्वल टू क्या रहेगा, आई नॉट स्क्वायर आर रहेगा। तो अगर इसमें कोई छेड़खानी ना करे तो बल्ब क्या रहेगा, बल्ब नॉर्मल जैसे जलता है वैसे जलेगा, करंट आ रहा है बल्ब जलेगा, ऑन रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें कुछ छेड़खानी करने जाएं, अब हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, एक सॉफ्ट आयरन रॉड लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, सॉफ्ट आयरन रॉड लेके आ रहे हैं। अब उसको कहाँ पे डालेंगे, ये मान लो इंडक्टर है ना, इंडक्टर बताओ कौन कौन हो सकता है, सॉलिनॉइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इंडक्टर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। बताओ इंसर्टिंग पढ़ना है, अभी पहले किसका पढ़ेंगे, इंडक्टर के अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर को डाल रहे हैं। जब सॉफ्ट आयरन कोर डालेंगे तो क्या होता था, सॉफ्ट आयरन कोर जब डालते फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन आई होता कि नहीं होता है,
अरे बी इक्वल टू क्या म्यू नॉट एन आई सॉलिड का होता है, क्या होता है, ये तो होता है। अगर कोई मीडियम डाल दे तो क्या हो जाता है, म्यू आर म्यू नॉट हो जाता है। अगर कोई मीडियम एल इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल तक सेल्फ इंडक्टेंस वाला एल आया था फॉर्मूला सॉलिड में, शायद यही फॉर्मूला आया था। अगर मैं कोई मीडियम डाल तो क्या हो जाएगा, म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो जाएगा, बी इक्वल टू बी ए कॉस ये सब होता है, नहीं होता है। अगर तुम कोई यहाँ पे कोई सॉफ्ट अनकोड मतलब रॉड डालोगे यहाँ पे इंसर्शन वाला पहला केस डाल लें तो म्यू आर क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अरे म्यू आर की वैल्यू बढ़ेगी, डाल लें मीडियम की वैल्यू बढ़ने की नहीं बढ़ रही है तो म्यू आर बढ़ेगा। अगर म्यू आर बढ़ेगा तो एल क्या होगा, बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। अगर एल अरे एल स्मॉल एरिया सब कांस्टेंट है, आई नॉट क्या है कांस्टेंट है, एन भी क्या है कांस्टेंट है, बस म्यू आर में चेंज करें। अगर म्यू आर चेंज करें तो एल क्या होगा, बढ़ेगा, म्यू आर चेंज कर बढ़ रहा तो बी भी क्या होगा, बढ़ेगा, अरे डालने वाला क्या म्यू आर बढ़ रहा है, बी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर बी बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट थीटा कांस्टेंट है, अगर बी बढ़ेगा तो क्या बताओ फ्लक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, सपोर्ट करके अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा अपोज करेगा ना। अपोज कैसे करेगा, जो आई नॉट कांस्टेंट है इस बार ना, आई नॉट कांस्टेंट है, जो आई नॉट आ रहा है क्या उसके सेम डायरेक्शन करंट पड़ता है या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट। तो बताओ इस बार जो आई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, आई इंड्यूस आया नहीं है, अगर आई इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन में आया तो बताना आप लोग जो नेट करंट सर्किट होता है, नेट आएगा ना। अरे कोई करंट या कोई तो क्या बड़े में से छोटा मान करेंगे नहीं, तो जो नेट करंट सर्किट का क्या वो बढ़ जाएगा घट जाएगा, घटेगा ना, अगर घटेगा। अब ये आई नेट ये जो जाएगा आई नेट जाएगा ना, मान लो 5 यहाँ गया 2 ये आ रहा है तो कितना बचा 3, अगर 3 बचा, अभी तो पहले जब तो कुछ नहीं तब क्या था 5 आ रहा था, अच्छा था ये उतना जल रहा था 5 से जल रहा था। अब ये अपोजिट में आते ही क्या हो गया 2 3 बचा। अब बताओ इसमें बल्ब में कितना करंट जाएगा 3 जाएगा। बताओ बल्ब में जो करंट आ रहा है घटा या बढ़ा, घट गया ना नेट करंट। जब बल्ब में करंट आने वाला करंट बल्ब में घट गया तो आप लोग बताओ कि जो बल्ब की जो ब्राइटनेस बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। इक्वल टू क्या आई पर आर, जब आई घट गया तो क्या पावर डिसिपेट जो होता है घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा तो क्या बल्ब की ब्राइटनेस घटेगी नहीं घटेगी, तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी स्लाइटली डिक्रीजेस, स्लाइटली डिक्रीजेस। समझ में आया। अब आगे देखो, अगर जब रॉड को कंप्लीटली इंसर्ट कर दे, अब रॉड यहाँ पे आया, अब कंप्लीटली यहाँ पे बियर का क्या कंप्लीटली इंसर्ट कर दिया, अब कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली इंसर्ट कर दिया। अब बताओ ये क्या ड्यूरिंग इंसर्शन कर रहे हैं उसके दौरान ये चीज हो रही थी, इंसर्शन जब कर रहे थे उसके दौरान ये क्या होगी, ब्राइटनेस क्या होगी हल्की थी, पहले हमारा ब्राइटनेस ठीक ठाक है, इंसर्शन कर रहे हैं इसकी ब्राइटनेस क्या हो रही है धीरे धीरे घट रही है। अब जब इंसर्शन कर चुके हैं रोक दिए, इंसर्शन करने में कंप्लीटली स्टॉप वहीं पे रोक दिए, अब इंसर्ट यहाँ पे रॉड ये आगे रख दिया। अब बताओ अब क्या होगा, क्या म्यू आर कांस्टेंट हो गया, अब थोड़ी बढ़ रहा घट रहा है, तो कांस्टेंट म्यू आर कांस्टेंट तो एल भी कांस्टेंट बी भी कांस्टेंट तो फ्लक्स भी क्या होगा कांस्टेंट। अब बताओ सब कांस्टेंट है तो क्या यहाँ पे अब कुछ चेंज होने वाला है, जब फ्लक्स चेंज नहीं तो क्या आई इंड्यूस आया क्या, आई इंड्यूस 0, तो बताओ फिर करंट कितना नेट करंट सर्किट कितना, बताओ क्या होता, आई नॉट ये जा रहा था, आई नॉट ये कांस्टेंट आ ही रहा है बैटरी वाला ना, ये तो आ ही रहा है। बताओ ये आई इंड्यूस जो आ रहा था वो कितना हो गया 0 हो गया, जब आई इंड्यूस 0 हो गया तब बताना अब ये आई नॉट कितना, आई नॉट है, आई नॉट कितना हो गया, आई नॉट के बराबर हो गया सर्किट का आई नॉट। बताओ आई नॉट जो पहले था क्या वही केस आ गया कि नहीं आ गया, तो पहले 5 था मान लो फिर 5 आगे नहीं आ गया, तो ब्राइटनेस फिर अपने नॉर्मल कंडीशन पे आगे नहीं आ गई। उसके बाद देखो अगला केस, अब क्या करेंगे, डाल दिया तो उसमें रोक दिया, अब क्या करेंगे निकालना है, जब निकाल रहे हैं तो बताओ म्यू आर क्या होगा घटेगा, अब तो निकलना है ना, म्यू आर क्या घटेगा, एल घटेगा बी घटेगा फ्लक्स भी क्या घटेगा। अब सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, अब सपोर्ट करेगा, अगर सपोर्ट करे तो कैसे करेगा आई नॉट के डायरेक्शन में, आई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में, आई नॉट के डायरेक्शन में, तो बताओ अब आई नॉट भी यही आई इंड्यूस भी यही। अब बताओ नेट करंट जो सर्किट को क्या बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, तो अब बताओ बल्ब को जो नेट करंट मिलेगा सर्किट का क्या बल्ब को करंट ज्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा, अब करंट ज्यादा मतलब 5 था मान लो मिला 6 मिल रहा है। अब बताओ जब 6 मिल रहा है बल्ब को करंट तो क्या उसकी ब्राइटनेस बढ़ी घटी, तो बताना पहले क्या बताना, पहले क्या थी बल्ब की ब्राइटनेस नॉर्मल थी, जब इंसर्शन किया तो क्या होगी नॉर्मल घट गई, फिर जब अरे रोक दिए फिर क्या होगी नॉर्मल हो गई, जब निकाल रहे फिर क्या हो गई बढ़ गई, बढ़ रही नहीं बढ़ रही थी, यही हो रहा है। पहले क्या था, पहले जब कुछ नहीं कर रहे थे नॉर्मल थी, जैसे ही हम लोग इंसर्शन कर रहे हैं ब्राइटनेस क्या हो गई घट गई, फिर वहां पर ले जाकर रोक दिया फिर क्या हो गई ब्राइटनेस फिर नॉर्मल पे आ गई, फिर जब निकाली फिर क्या हो गई ब्राइटनेस बढ़ गई। अब बताना आप लोग ये कंडीशन याद रहेगा, याद रहेगा। अच्छा बताना बल्ब को क्या बल्ब का एक फिक्स होता है कि इतना पावर चाहिए बल्ब को, उससे ज़्यादा पावर मिली बल्ब क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा, तो बताओ बल्ब के फ्यूज होने की ज़्यादातर अरे कब होगी, चांसेस कब रहेंगे, ये अरे ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ रॉड या ड्यूरिंग अरे विड्रॉन ऑफ द रॉड। इंसर्शन करेंगे तो करंट घट रहा है ना, घटेगा करंट तो घट अरे कम डिम हो जाएगा, जितना चाहिए उससे कम आ रहा था डिम हो गया। लेकिन जब अगर मान लो एग्जाम्पल दो, इसकी ब्राइट इसको करना 5 एम्पीयर करंट चाहिए, उसको सेव करंट करना 5 है, सेव करंट है 5, मान लो तुमने क्या किया, मान लो सेव करंट 5 है और इसको तुम 5 दे रहे हो, 5 ही दे रहे हो, तो शुरुआत में क्या हो घटेगा, मान लो 3 हो गया तो
भाई सेफ अभी भी सेफ है, बाद में फिर क्या हो जाएगा, फिर जब ड्रॉ तो क्या 5 हो जाएगा, अभी भी सेफ है, लेकिन जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा करंट। जब करंट बढ़े 6 मतलब 5.5 6 हो गया, जो भी हो गया, तो क्या इसका सेफ करंट से ज्यादा आ गया कि नहीं आ गया, तो ये क्या फ्यूज हो जाएगा। तो बताओ कहाँ चांस, बताओ अब बताना, बल्ब को फ्यूज करने, बल्ब को अगर फ्यूज हो रहा है, बताओ फ्यूज होने चांस कहाँ रहते हैं, फ्यूज को ऑन करते टाइम या फ्यूज को ऑफ करते टाइम। जब फ्यूज को ऑन करते हैं उस टाइम पे ज़्यादा होता है कि फ्यूज को ऑफ करते हैं, जब फ्यूज को ऑफ करते हैं उस टाइम पे ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, करंट अचानक तो क्या होता है, बढ़ता है। जब फ्यूज को ऑन करते हैं तो करंट क्या होता है, घटता है, हल्का सा करंट घटता, तो क्या होगा, ब्राइटनेस हल्की डिम होती है। लेकिन जब फ्यूज को ऑफ करते हैं तो लगता है कभी ना कि क्या होगा, करंट हल्का सा बढ़ेगा, हल्का करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर मान लो स्लिप करने से ज़्यादा हो गया, वही क्या हो गया, बल्ब फ्यूज कर जाएगा। तो वही कंडीशन याद है कि नहीं याद, ये दो करना बल्ब वाला पढ़ लिया। पावर देखो ये सब चीज़ें बता दी कि यहाँ पे कब रहेगा, रॉड जब कंप्लीटली इंस्टॉल रहेगा तो क्या रहेगा, बल्ब नॉर्मल पे आ जाएगा। ये सब चीज़ें देखो समझ में आ गया, ठीक है, इसको रोको। फिर ये पढ़ लिया, अभी उसके बाद पढ़ेंगे क्या, आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एडी करंट, ठीक है, समझ में आया। चलो अब क्या पढ़ेंगे, एडी करंट पढ़ेंगे, ठीक है। अब एडी करंट क्या होता है पढ़ना अच्छे से पहले से। एडी करंट क्या होता है, क्या पढ़ा, लिखा दिखा समझना। दो कंडीशन बनाई, एक तो ये वाली, एक तो ये वाली, ठीक है, एक तो ये और दूसरा ये। लिखा क्या है, व्हेन ए मेटल प्लेट ऑसिलेट इन यूनिफॉर्म, मतलब सोचते ना इस तरह ऐसे चमकना, ये वाला ना पार्टिकल इस तरह, ठीक है। व्हेन ए मेटल प्लेट ऑसिलेट इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, अगर ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे ना, अगर एक मेटल प्लेट होता है ना, प्लेट पूरा ये पूरा यहाँ मेटल रहेगा, पूरा क्या रहेगा, मेटल लूप नहीं है, क्या है, पूरा मेटल है, और इस पर क्या करे, ऑसिलेट करे। इस तरफ फिक्स है मेटल, एक ही मेटल प्लेट है, एक है, ये इस तरह कभी आगे जा रही है कभी इसे, हाँ ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऑसिलेट करे। पहला कंडीशन ये, या मैं बोलूँ कि मेटल प्लेट को रख दूँ कहीं पर और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करूँ, टाइम के साथ क्या करूँ, चेंज करूँ, मतलब जैसे यहाँ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इंक्रीज विद टाइम, ये डिक्रीज विद टाइम हो गया, ठीक है। अगर कभी ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, इन टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड, देन तब क्या होगा, इंड्यूस करंट आर सेटअप थ्रू आउट द वॉल्यूम, क्योंकि ये पूरा वॉल्यूम है ना। अभी तक क्या पढ़े थे, लूप पढ़ रहे थे, तो बीच में क्या था, खाली था, तो करंट कहाँ का जाता था, बस मटेरियल में जाता नहीं, करंट कहाँ जाता है, जहाँ मटेरियल होगा वहीं जाता है, तो यहाँ जाता करंट। लेकिन अब क्या है, अब पूरा प्लेट है, तो करंट जो इंड्यूस करंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, पूरे वॉल्यूम पे आएगा, पूरे वॉल्यूम में पूरे वॉल्यूम में आने वाला है। देन करंट इंड्यूस करंट आर सेटअप थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ प्लेट इन फॉर्म ऑफ स्वेलिंग एडीज। क्या स्वेलिंग एडीज, समझते हो, नदी में जो बहार बनता है इस तरह, अरे नदी में जो बहार बनता है समझते नहीं, ऐसे बनती है नदी बहार, तो किस तरह किस करंट कैसे आएगा, करंट ना इस बार ऐसे नहीं आएगा ना सीधा जाएगा, इस बार कैसा आ रहा है, पूरा वॉल्यूम में, मतलब ऐसा आ रहा है, देखो ऐसे कुछ करंट आएगा, ऐसे ये पूरे वो बन रहा है पूरा, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बहार बन रहा है पूरा, बोले स्वेलिंग एडीज इन द फॉर्म स्वेलिंग एडीज इन दीज, ये जो स्वेलिंग एडीज का जो करंट आ रहा है, इस करंट को क्या नाम दिया गया, एडी करंट। क्या नाम दिया गया, एडी करंट। आप समझते हैं कैसे आ रहा है, यहाँ समझते हैं, बताना यहाँ क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। फ्लक्स कब, बताओ आई इंड्यूस कब आता है, जब फ्लक्स चेंज होता है। बताना शुरुआत में क्या होगा, मान लो इसे यहाँ पे हम ही लोग ऐसे कर रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स कोई लगाए तभी तो ऐसे जाएगा, ऐसे अपने आप अभी थोड़ी जाने वाला है। क्या कर रहे हैं अभी समझना, क्या कर रहे हैं, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसको यहाँ से मतलब शुरुआत मान लो यहाँ पे इसका ए है, यहाँ पे है, ठीक है, इसको यहाँ छोड़ रहे हैं। जब यहाँ छोड़ेंगे, जब यहाँ लेके जाएंगे इसको, तो आप लोग बताना, जब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, क्या इसकी जो एरिया, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, इस बार खुद की नहीं है, किसी और की मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस वाली है, ठीक है, एक थीटा। बताना बी और ए के बीच का एंगल, थीटा कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट, ए नहीं कांस्टेंट है, बी क्या है, अरे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और थीटा क्या है, कांस्टेंट है। ए देखो ए क्या होता है, वो एरिया लेते हैं जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है। तो बताओ जब ये आएगा तो जब बता शुरुआत, जब ये आएगा तो शुरुआत पे क्या होगा, जब ये इंटर करता है, इंटर करता है, क्या बी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अगर बी बढ़ेगा तो जो फ्लक्स होगा वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर फ्लक्स, अरे बी बढ़ेगा ना, सॉरी एरिया जो एक्सपोज, जो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, वो एरिया क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हमें एरिया कौन से लेते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। तो क्या जब इंटर करेगा तो क्या एरिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला जो एरिया रहेगा क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़े तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो बताओ ये जो कॉइल नहीं, इस बार प्लेट है, तो प्लेट क्या ये सपोर्ट करेगी, अपोज करेगी, अपोज करेगी, बढ़ रहा है ना फ्लक्स, फ्लक्स करके अपोज कर, इंटर करते हो, अपोज कर रही है, अगर अपोज करेगी तो बताओ सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, फिर वही मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इस बार तो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट है, तो बी इंड्यूस कहाँ होगा,
डॉट क्रॉस में या डॉट में होगा, डॉट में बताओ करंट जो इंड्यूस आएगा वो कहाँ पे आएगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज अगर फ्लक्स चेंज इंड्यूस तो आएगा तो करंट आएगा कहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज कि नहीं आएगा। तो बताना यहाँ जो करंट आएगा क्या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये लूप होता तो करंट कहाँ पे रहता, ऐसे ऐसे और ऐसे चला जाता, लेकिन क्या लूप है क्या, तो करंट कहाँ पे पूरा मटेरियल में रहता है ना। तो करंट क्या इस बार तो करंट आएगा क्या ऐसे आएगा, इस तरह ऐसे, अरे करंट ऐसे तरह आएगा नहीं आएगा, ये करंट ऐसे आएगा नहीं आएगा, ये आएगा करंट आएगा। इस बार क्या होगा, करंट क्या इस तरह एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। देखो करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मैं थोड़ा सही बना दे रहा हूँ। अरे कैसे विषय बना सकते हैं, ठीक है ऐसे आ रहा है, ठीक है ऐसे आ रहा है, ये इस तरह। इस करंट को जो भंवर की तरह जो करंट बनता है इसको क्या बोलते हैं, एडी करंट। ये कोई काम का नहीं होता है, कहाँ किस में काम है बताऊंगा, क्योंकि यार कहाँ ले पाओगे करंट, कैसे ले पाओगे। ये घूम जा रहा है पूरा पूरा, ऐसे घूम रहा है फिर ऐसे घूम रहा है फिर ऐसे आ रहा है फिर ऐसे आ रहा है, इस तरह जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, एडी करंट। अभी आगे देखो, फिर आगे क्या होगा, जब इंटर करेगा तो जब इंटर करेगा तो क्या होगा, अब जब इंटर यहाँ पे आ गया, यहाँ से लेके जब पूरा इंटर, जब ये इंटर तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक बाहर ना निकल रहा है तब तक ये क्या एरिया एक्सपोज कांस्टेंट रहेगा। जो एरिया रहेगी, जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट, बी तो कांस्टेंट रही है, थीटा तो कांस्टेंट रही है, तो क्या फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो क्या यहाँ जब इंटर कर चुका है उसके बाद इंटर कर चुका उसके बाद से लेके यहाँ तक जब तक और थोड़ा बाहर ना निकले तब तक बताना क्या यहाँ पे जो इसमें आई इंड्यूस जीरो है कि नहीं रहेगा, इंड्यूस जीरो। फिर जब ये बाहर निकलता जाएगा तो बताओ क्या होगा, एरिया जो होगा, जो एरिया वो तो पहले अभी यहाँ पे ज्यादा कि नहीं एरिया, ज्यादा है एरिया। अब बताओ जब ये निकल रहा है तो क्या जो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना, एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है। अब बताओ जब एरिया घटेगा तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, तो ये क्या करेगा, सपोर्ट या अपोज, सपोर्ट करेगा तो सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ जो करंट आएगा इसमें आएगा, करंट कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। करंट कहाँ पे रहता है, जहां जहां मैटेरियल होता है, तो करंट ये आया ऐसे आया, इस तरह आया, देखो ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरह आ रहा है। तो ये क्या बनना, भंवर बनना कि नहीं बनना, ये कैसा बनना है, ये यहाँ कैसा था एंटी क्लॉक, यहाँ कैसा आया क्लॉक। अगर यहाँ क्लॉक अगर मान लो डॉट पे करते कुछ अलग रहता तो यहाँ क्या था, क्लॉक यहाँ पे आता, अरे क्लॉक यहाँ क्या था एंटी क्लॉक होता था, उल्टा होता। लेकिन तरीका बता दिए तो कभी कर ले जाओगे। ये आगे क्या, ये क्या था एडी का भंवर जैसे बनना। अभी रुकना यहाँ पे, सेम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे समझ लो, अरे यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है यार, इसमें भी देख लेते हैं। बताना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यहाँ पे एरिया क्या है, इस बार एरिया यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, एरिया एक्सपोज क्या है, कांस्टेंट, इस तरह पूरा है मैग्नेटिक फील्ड। ये तो कोई किसी एक यूनिफॉर्म, ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा नहीं थी, अगर ज़्यादा होती तो क्या होता, एरिया एक्सपोज क्या रहता, कांस्टेंट रहता ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी होती, प्लेट इसी में करता तो कांस्टेंट रहता ना, बी तो कांस्टेंट। अब इस बार क्या कि एरिया एक्सपोज क्या है, इसको नहीं मूव कर रहे प्लेट को, एरिया एक्सपोज क्या है, कांस्टेंट है। बी को क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं। जब बी चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट, जब बी चेंज होगा लगातार तो बताओ बी बढ़ रहा है ना, यहाँ पर क्रॉस अभी जब क्रॉस में बी बढ़ रहा है तो तब फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ये सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा, अपोज करेगा तो सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड करेगा, अपोज मतलब क्या, तो करंट कैसा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा नहीं बनेगा, इस तरह बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरह तो बने आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, ये आ रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, एडी करंट। ये करंट कहाँ पर रहेगा, क्या एक इतना ही रहेगा क्या, नहीं, पूरा ऐसे रहेगा, पूरा ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, घूमेगा। ये कोई करंट काम का नहीं होता। बताऊँ काम को कैसे आएगा, बताऊंगा आप लोगों को। ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या है, एक और एग्जाम्पल ले लो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे फिर एरिया एक्सपोज को कांस्टेंट रखा गया। बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड लगातार घट रही है ना, तो ये घटे तो ये फ्लक्स क्या घटेगा, अगर फ्लक्स घटेगा तो बताओ क्या करे, सपोर्ट या अपोज, फ्लक्स घट रहा है, सपोर्ट करे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। अब बताओ करंट ऐसा है, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है ऐसे करके देखो, ये आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एडी करंट। अच्छा अब आ जाओ, ये अब ये एडी करंट आर अनडिजायरेबल बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म जूल। एडी करंट जो होता है वो अनडिजायरेबल होता है क्योंकि एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में लॉस्ट। क्यों हीट के फॉर्म में लॉस्ट होती है, तो जो एडी करंट आ रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पूरा करंट कहाँ मेटल में है, वो मेटल से प्लेट क्या करंट जब प्रोड्यूस क्या हीट निकलती है कि नहीं निकलती है, तो क्या लॉस होगा नहीं होगा। अभी हाँ ये बात पहले समझ में। अगर मैं कहूँ समझने की बात, अब एग्जाम्पल करें समझना, अगर मैं कहूँ मैं इसे लगातार घुमा रहा हूँ मैं खुद, तो ये लगातार एफएचएम कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। लेकिन मैं अगर कह दूं कि इस प्लेट को, एक ही प्लेट था ये, ठीक है, यही प्लेट वहाँ पहुँचा है, अब मैं कहूँ इस प्लेट को मैं ना बाहर से एक बार स्पीड धक्का दे के छोड़ दूँ, तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। तब ये आ जाएगा, यहाँ पे इंटर किया, देखो यहाँ हमारे यहाँ से छोड़ा, यहाँ जाएगा, फिर आगे जाएगा, उसके बाद फिर आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर क्या ऊपर जाएगा, क्या बहुत ज़्यादा नहीं, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे इस तरह क्या करेगा, रुक जाएगा आके फाइनली स्टॉप। क्यों ऐसा हो रहा है समझना की बात है, पूरी बात समझना क्यों ऐसा हो रहा है, इस बात को पूरी तरीके से समझेंगे अच्छे से, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है समझना है। बताना, जब ये इसको हमने इसको यहाँ धक्का दिया, तो मैंने हमने इसको क्या दिया, काइनेटिक धक्का दे छोड़ दिया, इसका यहाँ बधा हुआ ये, ठीक है, जब यहाँ धक्का दिया तो इसको हमने क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी दी। जब काइनेटिक एनर्जी दी है इसको,
तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं हो सकता है यूज़ हो जाए, क्योंकि चलेगी ना जब इसके अंदर जाएगी, जब ये काइनेटिक एनर्जी जब इसके अंदर जाएगा, बताना आपको, जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जाएगा, प्लेट यहाँ इंटर करेगा, जब ये जाएगा काइनेटिक एनर्जी जब जाएगी, जब ये इंटर करेगा एक स्पीड के साथ जा रहा है, बताओ स्पीड के साथ जब ये जा रहा है, तो ये जैसे ही अंदर गया, जैसे हल्का अंदर गया तो इसके अंदर क्या आ गया, एडी करंट आ गया, आ रहा ही नहीं। जैसे एडी करंट आया तो एडी करंट क्या होता है, निकलता है, क्या करता है, हीट निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। तो वो जो जूल हीटिंग जो निकल रही, हीट निकल रही, कहाँ से एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी वही जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी उसी का यूज करके वो हीट के फॉर्म में निकल रही है। मान लो एग्जाम्पल, हाँ वही हो रहा नहीं हो रहा, वही एग्जाम्पल मान लो ये आप मैट्रिक इतने में है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने क्या दिया 100 जूल दिया, क्या दिया 100 जूल दिया, 100 जूल के साथ ये इंटर कर रही है, 100 जूल के साथ ये इंटर कर रहा है। बताओ जब यहाँ पहुंचेगा, जैसे इंटर किया तो क्या आ गया, करंट आ गया, करंट आया मतलब क्या होगा, हीट लॉस्ट होगी। हीट लॉस कौन थी, स्पीड कौन थी, हीट लॉस्ट होगी, बताओ यही जो एनर्जी जा गई है 100 जूल जो एनर्जी थी, क्या यही लॉस्ट होगी, नहीं होगी, थोड़ा होगी तो हीट का फॉर्म लॉस्ट हुई। जब ये लॉस्ट होगी तो बताओ यहाँ पहुंचते होते इसकी स्पीड कितनी एनर्जी कितनी बची, कम बचेगी। और अरे गए यहाँ बताओ अब कम वाला 80 जूल बची, अब बताओ 80 जूल बची, यहाँ तो 100 जूल 80 जूल बची, क्या एकदम इतनी ऊपर जाएगा कि और कम जाएगा, और कम गया यहाँ तक गया। फिर जब ये आएगा, फिर ये स्पीड के साथ कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, जब यहाँ पे आ रहा है तो फिर इस बार फिर करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, जब इंटर करेगा तो क्या फिर करंट आएगा, जब इंटर करेगा फिर करंट आएगा तो क्या फिर हीट के फॉर्म में लॉस होगा, फिर आया 60 जूल मान लो, फिर ये आया, इस तरह क्या होगा, एनर्जी जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस हुई, कौन से काइनेटिक। अभी पहले जब मैं कर रहा था तो क्या हो रहा था, जो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही, कौन से लॉस हो रही थी, मैं तो लगातार लॉस हो रही थी, लेकिन मैं लगातार क्या कर रहा हूँ, खुद वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या एक बार से छोड़ दिया, अब क्या हो रहा है, करंट आ रहा है, हीट लॉस हो रही, जो हीट लॉस हो रही कहाँ से, हीट लॉस हो एनर्जी जो आई कहाँ से आई, वो जो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी थी उसका यूज करके वो हीट लॉस हो रही है। जब हीट लॉस हो रही है तो बताओ इसकी स्पीड लगातार क्या होगी, घटेगी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी की वाली हीट थी, वो वही वाली एनर्जी तब लॉस्ट हुई थी, स्पीड की क्या होगी, घटेगी। स्पीड घटते क्या होगा, फाइनली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। पढ़ लेना एडी करंट पूरे बात पढ़ लेना, ठीक है, पूरे साहित्य लिखा हुआ है, फाइनली स्टॉप हो जाएगी। ये तरीका था, इसमें था, ये क्या था बताओ, अगर मैं खुद करता हूँ ये क्या रहेगा, फ्री ऑसिलेशन रहेगा तरीके से। अगर इसके बाद धक्का से छोड़ दे तो क्या रहेगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब क्या रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, रुक जाएगा। देखो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, एक बार धक्का देगा क्या कर दे, छोड़ दें तो क्या रहेगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन, आगे का क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एडी करंट का कोई काम अभी तो नहीं है, लॉस हो रहा है मोस्टली, देखो लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे चल के फिर रुक गया, कोई लॉस हो रहा है और कुछ काम आ ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, इसका यूज़ क्या रहेगा, हम लोग कल पढ़ेंगे कल, और क्या क्या कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। देखो ये बात समझ में आई नहीं, यहाँ तक समझ में आई, पूरा प्लेट पे करंट है, क्योंकि पूरा प्लेट मटेरियल है, ठीक है, मेटल का है, ठीक, मेटल प्लेट है ये, ध्यान देना, मेटल प्लेट है ये सब, मेटल प्लेट है, तभी तो करंट आएगा यार, पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। चलो इसको रोको, ये खत्म होता है आज, बाकी होकर देखा जाएगा।